हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 3 करने वाले हैं। अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जो कि आज भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हो सकता है इस वाले वीडियो में आपको बहुत जगह पे प्रॉब्लम होगी या बहुत जगह पे हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा एक अरिथमेटिक का पूरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो टाइप 3 है वो आज जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले वो स्फीयर, सिलेंडर, कोन और क्यूब जैसे क्वेश्चंस है जो कि जनरली पूछा जाता है कि उसका बेस और हाइट अगर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके वॉल्यूम या फिर उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और विथआउट फार्मूला, बिना फार्मूले के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑन एरिया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, देखना यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। किसका? रेक्टेंगल का। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? यहाँ पे हमको पता है L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? A होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसका जो लेंथ है एल की जो बात कर रहे हैं, एल जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल को इंक्रीज कर दिया 20% से, ठीक है। अब बोलता है जो उसका बी है, बी जो होता है वो डिक्रीज होता है 10% से, मतलब डी क्या, बी क्या हो रहा है, बी वो घट रहा है 10% से घट रहा है, तो यहाँ पे मैंने डिक्रीज कर दिया 10% से। अब बोलता है जो उसका एरिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन बनता है, हम लोगों ने कंजप्शन और प्राइस वाला जो था उस टाइप का ही हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट में इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं। पहले बोलता है 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? 1/5, 1/5, 5 में से 1 का इंक्रीज हुआ 6, ठीक है। अब बोलता है जो बी है, ठीक है, बी जो है वो 10% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 10% डिक्रीज का मतलब 1/10 का डिक्रीज, मतलब 10 में से 1 का डिक्रीज मैं बोल सकता हूँ, तो 9 हुआ, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा? अब हमको पता है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसको यहाँ पे क्रॉस क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 और ये हो गया यहाँ पे 5। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 25 आ रहा है और यहाँ पे दिख रहा है मुझे 27 आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 25 से 27 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एरिया क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्रीज का साइन लगा देता हूँ। एरिया इंक्रीज हो रही है, कितना से इंक्रीज हो रही है? 2 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 2 से इंक्रीज हो रही है और किस पे इंक्रीज हो रही है? 25 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये 2/25 हो जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में हम लोग करेंगे तो ये कट जाएगा 4, मतलब मैं बोल सकता हूँ 8% से यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ना इस अप्रोच से बना सकते हो, जो कि आपका बहुत कम समय लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ rectangle filled are increased, the area increased by 50%. If the length increased by 20%, by what percent was breadth increased? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमको पता है L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे A होता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 50% से, तो मैंने यहाँ पे एरिया 50% से इंक्रीज कर दिया। उसके बाद बोल रहा है जो उसका लेंथ है वो 20% से इंक्रीज होता है, जो उसका एल है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो बोलता है जो बी है, ठीक है, वो जो बी है वो कितने परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसको भी हम लोग सेम वैसी अप्रोच से बनाएंगे। 20% का इंक्रीज मतलब क्या हुआ? 20% का इंक्रीज मतलब 1/5, 5 में से एक इंक्रीज 6 हो गया। बी का हमको पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे बी पता नहीं है। एरिया क्या हो जाएगा? 50% से इंक्रीज मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 में से 1 का इंक्रीज हो गया 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्स वाई निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 12 और ये हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 12 से 15 हो रहा है, ठीक है। जो उसका बी था उसकी जो चौड़ाई थी वो 12 से 15 हो रही है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 3 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने में बढ़ रहा है? 12 में बढ़ रहा है। तो अगर मैं इंटू 100 कर दूंगा तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 25, मतलब 25% मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंक्रीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 25% यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर ईच इंक्रीज बाय 20%, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल इंक्रीज बाय। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम अप्रोच से बनाएंगे। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो किसका है? सिलेंडर का है। आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो उसका रेडियस है और उसका जो हाइट है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? 20% से इंक्रीज करते हैं। तो मैं यहाँ पे R को 20% से इंक्रीज करता हूँ और H को भी यहाँ पे 20% से इंक्रीज करता हूँ। तो ये पूछ रहा है V में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पे पाई का कोई काम नहीं है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि R का स्क्वायर है ना, तो हम लोग इस 20% को 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे? 20% इंक्रीज मतलब 1/5, 5 से 6 होगा, 5 से 6 हो गया। ठीक है, उसको एक बार और लिखेंगे 5 से 6। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे R का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे H है, वो भी 20% है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये भी 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वॉल्यूम क्या आएगी? तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 125, और 6 इंटू इसको करेंगे तो 6 का क्यूब मतलब 216 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 125 से 216 हो रही है वैल्यू, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 91 का इंक्रीज हो रहा है। 91 का इंक्रीज कितने में से हो रहा है? 125 में से हो रहा है। अगर मैं इसको इंटू 100 कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इसको हम लोग और करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2, फिर 0.8, मतलब 72.8 मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। 72.8% हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना, 125 से 216 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा बी यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्यूबॉइड, इफ द हाइट एंड ब्रेड्थ इज increased by 50% and 20% respectively, by how much percent length should be decreased so that the volume remain constant। ठीक है, तो सबसे पहले अब तो आप मुझे इस क्वेश्चन में पूछ क्या आ रहा है वो बताओ, और इसमें निकालना क्या है वो बताओ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो क्यूबॉइड का बात कर रहा है और वॉल्यूम का बात कर रहा है, तो मुझे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पता है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो H है वो 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे H को 50% से इंक्रीज कर दिया। फिर B जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने B को भी यहाँ पे 20% से इंक्रीज कर दिया। अब क्या बोल रहा है? बाय हाउ मच परसेंट लेंथ शुड बी डिक्रीज, लेंथ कितना परसेंट डिक्रीज होगा कि जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वाली वैल्यू, मतलब जब भी इधर वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसका कोई काम नहीं होता, हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे रहता है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है बी और एच का जो परसेंट जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसके रेशियो में एल डिक्रीज होगा, उसी रेशियो में एल डिक्रीज होगा। इस चीज को समझना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें अगर v कांस्टेंट हो गया तो इसमें क्या करना है आपको? जो b और h जो जिस परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब जिस रेशियो से इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो से क्या l डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमको 20% और 50% का ना इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 20% और 50% का हम लोग सबको सबसे पहले इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। उसका रेशियो जो होगा वो l के अपोजिट होगा, उल्टा होगा। कैसे? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे समझना। 20% और 50% का इक्विवेलेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, या तो आप फॉर्मूले से निकालो, या तो आप कैसे निकाल सकते हो? 20% का इंक्रीज। ठीक है, 20% का इंक्रीज मतलब क्या हो गया? 1/5, 5 में से 6। 50% का इंक्रीज मतलब 1/2, 2 का 3 हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पे? ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9। ठीक है, तो हमारा हमको यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया 5 और 9। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको पलट सकते हैं। अगर इसको पलट दिया ना तो आप क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अगर इसको पलट देता हूँ इस रेशियो को, तो क्या हो जाएगा? 9 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा किसका रेशियो आ गया? एल का आ गया। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 9 से 5 हो रहा है, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है? 9 से 5 हो रहा है मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे 4 का डिक्रीज हो रहा है।
कितना में से डिक्रीज हो रहा है, 9 में से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 4/9 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमको पता है 1/9 11.11 होता है, ठीक है। तो 4/9 क्या हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे तो 44.44 यहाँ पे हमारा बहुत इजीली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ना 20 और 50 का इक्विवेलेंट जो परसेंटेज होता है, चाहे तो आप इससे निकाल लो, ठीक है, चाहे तो आप इससे निकालो, चाहे तो आप हमारा जो ये कॉन्सेप्ट रहता है इससे निकाल लो, ठीक है। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको पलट देना है। तो पलटने के बाद जो आपका रेशियो हो जाएगा वो एल का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ क्यूबॉइड, ठीक है, इफ इन अ क्यूबॉइड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 1/9%, ठीक है, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 12.5% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमको पता है v इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो b है, ठीक है, b की बात कर रहा है, वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, b डिक्रीज हो रहा है कितना 11 1/9 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है l जो है वो डिक्रीज होता है कितना से 12.5, ठीक है, 12.5% से डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो h है वो यहाँ पे डिक्रीज होता है 10% से, ठीक है। तो हमको बताना है जो वॉल्यूम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। 12.5% मतलब होता है 1/8, 1/8 का डिक्रीज मतलब 8 में से 1 का डिक्रीज हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब 11 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 1/9 का मतलब होता है 1/9, 1/9 का डिक्रीज मतलब 9 में से 1 का डिक्रीज हुआ मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 10% 10% का डिक्रीज मतलब 1/10, 10 में से 1 का डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से मुझे बहुत इजीली हम लोगों ने ये पैटर्न बना लिया। अब हमको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस कट कर सकते हैं। तो 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, मतलब हमारा 10 और 7 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है हमारा, 10 और 7 आ रहा है। और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3 से कितने पे से डिक्रीज हो रहा है, तो 10 में से हो रहा है, ठीक है। तो 3/10 हमारा यहाँ पे बहुत इजीली आंसर आ गया। अगर आप उसको परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजीली हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 30%, बहुत इजीली क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 30% हमारे यहाँ से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप 4। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दें।